छात्रों, आज हम आधुनिक युग के चर्चित एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी कला पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी कला पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी कला पर प्रकाश डालिए। तो छात्रों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी कला। हिंदी एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी एकांकियों में आपने विशेष योगदान दिया है। वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एकांकी लिखे, परंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु जो 1929 में प्रकाशित हुआ को आधुनिक एकांकी शिल्प की दृष्टि से प्रथम एकांकी माना जाता है। आपने चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, 10 मिनट, कॉमेडी महोत्सव, दीपदान, पुरस्कार, रात का रहस्य, परीक्षा आदि अनेक एकांकियों की रचना कर हिंदी एकांकी जगत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। विषय वैविध्य और शिल्पगत प्रवणता ने आपके एकांकियों को लोकप्रिय बना दिया है। आपके एकांकी भारतीय एवं पाश्चात्य एकांकी शिल्प का सुंदर समन्वय स्थापित करते हैं। आपने 100 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। आपके योगदान एवं लोकप्रियता के कारण डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी का प्रथम एकांकीकार व पथ प्रदर्शक माना है। इसका अर्थ है कि आधुनिक एकांकियों का श्री गणेश डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से माना गया है। अब हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी कला की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि आखिर वह कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण से डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी के क्षेत्र में स्थापित हुए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी कला की विशेषताओं को समझने के लिए हमें उनकी एकांकी कला को एकांकी के तत्वों पर परखना होगा। एकांकी के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं: कथानक या कथावस्तु, नंबर 2 पात्र एवं चरित्रण, नंबर 3 कथोपकथन या संवाद, नंबर 4 देश काल एवं वातावरण, नंबर 5 अभिनेता या रंगमंचीयता, नंबर 6 संकलन त्रय, नंबर 7 भाषा शैली, नंबर 8 उद्देश्य। तो हम इन तत्वों के आधार पर उनकी एकांकी कला को अब परखेंगे कि क्या वाकई इन तत्वों पर उनकी एकांकी कला खरी उतरती है। वर्मा जी के एकांकियों में विषयगत वैविध्य देखने को मिलता है। आपने सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, पौराणिक आदि विभिन्न प्रकार के एकांकी लिखे हैं। आपके एकांकियों का कथानक पौराणिक युग से लेकर वर्तमान के वैज्ञानिक युग तक फैला हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर वर्मा की विशेषता ये है कि वह घटनाओं का
विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि मूल संवेदना को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वे घटना प्रसंगों का चयन और विन्यास इस रूप में करते हैं कि कथानक दर्शक या पाठक को आद्योपांत बांधे रहता है। तो इस प्रकार उनकी कथावस्तु या कथानक अत्यंत ही आकर्षक है, जो पाठक और दर्शक को अपनी ओर खींचती है। नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के पात्र विषय वस्तु के अनुकूल पौराणिक युग से वर्तमान समय तक परिव्याप्त हैं। पात्रों का चरित्रांकन उन्होंने विशेष दक्षता के साथ किया है। उनके पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र भी जीते जागते और जीवंत प्रतीत होते हैं। वे पात्रों का चरित्रांकन मनोवैज्ञानिक धरातल पर करते हैं। मनोवैज्ञानिक धरातल तैयार हो जाने के बाद पात्रों का चरित्र स्वतः विकसित होने लगता है। उनके पात्रों के मनोविज्ञान में 2 कारक प्रभावी हैं, संस्कार और परिवेश। इस प्रकार पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी उनके एकांकी पाठक और दर्शक को सम्मोहित करते हैं। नंबर 3, संवाद योजना। संवाद योजना के लिए ही कथोपकथन कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के कथोपकथन प्रसंग के अनुकूल हैं। वे प्रसंग के अनुसार ही छोटे या बड़े तथा पात्रों के अनुकूल सरल और साहित्यिक भाषा में रचे गए हैं। चूँकि रामकुमार वर्मा कवि भी रहे हैं, इसलिए उनके संवादों में कवित्व का समावेश हो जाना स्वाभाविक ही है। उनके एकांकियों के संवाद रोचक, सरस और चुस्त होते हैं। वे पात्रों के व्यक्तित्व को उभारने में सफल रहते हैं। कहीं कहीं संवादों के रूप में लेखक अपना जीवन दर्शन भी प्रस्तुत करता प्रतीत होता है। इस प्रकार कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से भी ये विशेष आकर्षक हैं। उसके बाद नंबर 4, देश काल एवं वातावरण। डॉक्टर वर्मा ने अपने एकांकियों में देश काल के अनुरूप वातावरण की प्रस्तुति की है। ऐतिहासिक एकांकियों में उन्होंने रंग संकेतों के माध्यम से वातावरण की सृष्टि की है। ऐतिहासिक एकांकियों में गुप्त युग, मुगल, राजपूत युग, मौर्य काल का चित्रण हुआ है। वर्मा जी ने इतिहास के अंधकार में खो गए युग को जीवंत करने में अत्यंत ही सफलता प्राप्त की है। आपने सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत किया है और साथ ही भाषा, वेशभूषा, संवाद आदि सभी का आश्रय लेकर देश काल और वातावरण की सृष्टि की है। इसके बाद नंबर 5, अभिनेता या रंगमंचीयता। अभिनेता और रंगमंचीयता से आशय होता है रंगमंच पर प्रस्तुत करने में
सफलता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी रंगमंच पर प्रस्तुत करने में, अभिनीत करने में एकदम सफल एकांकी हैं। उनके एकांकियों को रंगमंच पर बेहद आसानी से और सुविधाजनक प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार अभिनेता या रंगमंचीयता की दृष्टि से भी उनके एकांकी सफल एकांकी कहे जा सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 संकलन तिरय। एकांकियों की महत्वपूर्ण विशेषता होती है उनमें संकलन तिरय का पालन करना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकियों में संकलन तिरय के लिए अनिवार्य तत्व मानते हैं। वे उसके महत्व पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि एकांकी एक ऐसी रूपक रचना है जिसमें संकलन तिरय का विधान अनिवार्य रूप से आवश्यक है। एक संपूर्ण कार्य एक ही स्थान पर एक ही समय में घटित होना चाहिए। यह विशेषता उनके एकांकियों की मूलभूत विशेषता देखने को मिलती है। इसके बाद नंबर 7 अब हम भाषा शैली की चर्चा करेंगे। डॉक्टर वर्मा के एकांकियों की भाषा सरल, व्यावहारिक तथा पात्रों के अनुकूल है। उन्होंने भाषा में कलात्मकता तो लाई है, इसके साथ ही वह भाषा प्रसंग के अनुकूल है। मुहावरे, लोकोक्तियों, सूक्तियों से समृद्ध उनकी भाषा जीवंत और सरल है। शैली और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से उनके एकांकी पाठक को आकर्षित करते हैं। आपने भावात्मक, व्यंग्यात्मक, नाटकीय आदि शैलियों का प्रयोग एकांकी में किया है। इसके बाद अब हम उनके उद्देश्य की बात करते हैं। यथार्थ के आदर्शवादी धरातल पर प्रतिष्ठा वर्मा जी के एकांकियों की प्रमुख विशेषता है। आपने पौराणिक और ऐतिहासिक एकांकियों के माध्यम से तत्कालीन समाज और संस्कृति का निदर्शन करने के साथ ही प्रेम, त्याग, बलिदान, करुणा आदि जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा अपने एकांकियों में की है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि उनके एकांकी उद्देश्यपूर्ण हैं। तो कहानी कला की दृष्टि से हम देखते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा एक श्रेष्ठ और उच्च कोटि के एकांकीकार सिद्ध हुए हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने आज यह विषय भली भांति समझ लिया होगा। धन्यवाद।